दिल्ली में हुई एक ऐसी मुलाकात जिसने सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। पीएम मोदी के सामने बैठे विजय और एक एक करके रखी ऐसी मांगे जिनसे कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ सकता है। मेकेदातु बांध रोकिए, तमिल गीत विवाद खत्म कराइए, तमिलनाडु को दीजिए हजारों करोड़ का फंड और रक्षा सेक्टर की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारे राज्य को दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली में हुई इस मीटिंग के बाद दक्षिण की राजनीति में कोई नई डील पक रही है? मैं हूं ओजस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। और आज इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पीएम मोदी और विजय के बीच बंद कमरे में आखिर क्या क्या बातें हुई, कौन सी मांगे रखी गई और क्यों इस मुलाकात को 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक मीटिंग कहा जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये मुलाकात थी पानी की राजनीति, तमिल अस्मिता, केंद्र बनाम राज्य और हजारों करोड़ के विकास प्रोजेक्ट की। एक तरफ विजय ने पीएम मोदी से मेकेदातु बांध परियोजना रोकने की अपील की, तो दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण से तमिलनाडु के लिए बड़े फंड की मांग रखी। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच फिर तनाव बढ़ा दिया है, कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना। विजय ने पीएम मोदी से साफ कहा, अगर इस परियोजना को मंजूरी मिली तमिलनाडु के किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार की तरफ से भूमि पूजन की घोषणा कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक विजय ने पीएम मोदी से मांग की, जब तक तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सहमति ना दे तब तक केंद्र इस प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दे। यानी साफ है, विजय अब सिर्फ राज्य की राजनीति ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के सबसे बड़े जल विवाद पर आक्रामक स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ पानी तक सीमित नहीं था। विजय ने तमिल थाई वतुतु विवाद भी पीएम मोदी के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में वर्षों से सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल अवान गीत से होती रही है, लेकिन गृह मंत्रालय के एक सर्कुलर के बाद कई कार्यक्रमों में पहले राष्ट्रगान गाया जाने लगा है। विजय ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र स्पष्ट निर्देश जारी करे ताकि तमिलनाडु की परंपरा पहले की तरह जारी रह सके। यानी विजय ने दिल्ली में जाकर सीधा तमिल पहचान और सांस्कृतिक सम्मान का मुद्दा उठा दिया है। अब बात उस मुलाकात की जिस पर तमिलनाडु के उद्योग जगत की नजरें टिकी हुई है। विजय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की मांग की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि तमिलनाडु तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए केंद्र का सपोर्ट जरूरी है। उन्होंने मांग की, बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को तेजी से पूरा करने के लिए सहायता और सबसे बड़ी मांग रही होसूर, कोयम्बटूर और मुदेरे में मेट्रो परियोजनाओं के लिए फंड। यानी विजय अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि खुद को डेवलपमेंट फेज के रूप में भी पेश कर रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। विजय ने पीएम मोदी के सामने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी मांग भी रख दी। उन्होंने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA डिजाइन सेंटर और सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम जैसी हाईटेक रक्षा परियोजनाएं तमिलनाडु को दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डिफेंस टेक्नोलॉजी हब बन सकता है। यानी विजय का फोकस सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रोजगार, इंडस्ट्री और हाईटेक निवेश पर भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्योंकि जिस तरह विजय ने एक साथ तमिल अस्मिता, किसानों का मुद्दा, डेवलपमेंट और रक्षा निवेश सब कुछ पीएम मोदी के सामने रखा, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि विजय अब खुद को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। और यही वजह है कि दिल्ली की इस मुलाकात ने दक्षिण भारत राजनीति में नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं। अब देखना होगा क्या केंद्र सरकार मेकेदातु परियोजनाओं पर तमिलनाडु की मांग मानती है, क्या तमिलनाडु को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मिलेंगे, और सबसे बड़ा सवाल,
क्या विजय और दिल्ली के बीच कोई नई राजनीतिक समझ बन रही है? आप क्या सोचते हैं, क्या विजय दक्षिण भारत की राजनीति का नया बड़ा चेहरा बनता जा रहा है? आप क्या सोचते हैं, क्या विजय दक्षिण भारत की राजनीति का नया बड़ा चेहरा बन रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.